उनका वक्तव्य अधूरा रह गया। थोड़ा बहुत मैं ही पूरा कर देता हूँ। भजन क्या है? भजन आत्म परीक्षण और आत्मशोधन है। स्वयं के बारे में जानना और स्वयं को दोषों से मुक्त करना, इसी कला का नाम है भजन करना। आंख बंद करके बैठ गए, इतना मात्र भजन नहीं है। कहीं मंदिर में जा कर के थाली में कुछ फूल माला लेकर गए, मूर्ति के सामने फूल पत्ता चढ़ा दिए, प्रसाद चढ़ा दिए, कुछ मंत्र पढ़ लिए, आरती कर लिए, हाथ जोड़ प्रणाम कर लिए, ये कर्म कांड है, भजन नहीं है। भजन का कर्म कांड से कोई मतलब नहीं होता है। भजन का राम रहीम से और मंदिर मस्जिद से कोई संबंध ही नहीं रहता है। भजन करने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं है या मस्जिद जाना जरूरी नहीं है। भजन करने के लिए किसी भगवान को मानना भी जरूरी नहीं है। इसी प्रकार धार्मिक जीवन जीने के लिए मंदिर जाना या भगवान को मानना कोई जरूरी नहीं है। धर्म और भजन ये दो शब्द अलग अलग हैं, लेकिन थोड़ी गहराई पर हम चले जाएं तो धर्म और भजन अलग अलग नहीं है, शब्द अलग अलग है। अंत में दोनों का अर्थ एक होगा। भजन मैंने कहा आत्म परीक्षण करना और उसके पश्चात आत्मशोधन करना। परिणाम क्या होगा? भीतर का भगवान प्रकट होगा, भीतर के भगवान का अनावरण होगा, उद्घाटन होगा। और इसका परिणाम क्या होगा? मन से सारे दुखों का खात्मा, पूर्ण संतुष्टि, आत्मतृप्त, आत्मशांत हो जाना और अंततो गत्वा आत्मलीन हो जाना। यदि हमारे मन में कहना चाहिए भीतर पूर्ण आत्मतृप्ति है, आत्मसंतुष्टि है, आत्मशांति और आत्मलीनता है, तो कमी क्या है फिर? और इसके आगे और करने की जरूरत ही क्या है? लोग भगवान पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो उसका अर्थ ही क्या होता है? पूर्ण आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्ट, आत्मशांत हो जाना। इसी स्थिति के लिए गीता में कहा गया है यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मन्य च संतुष्टस्तत् कार्यं न विद्यते। जो आत्मरत है, आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, उसके लिए आगे अब कोई और काम करना बाकी नहीं रह गया। ये तो अंतिम स्थिति की बात आ गई, ये तो भजन का फल आ गया।
किंतु भजन है क्या, भजन का स्थिति तक हम पहुंचेंगे कैसे, ये समझने की बात है। आत्म परीक्षण, स्वयं को जानना, स्वयं की खोज। भजन और धर्म परमात्मा की खोज करना नहीं है, किसी भगवान की खोज करना नहीं है, स्वयं की खोज करना है। और स्वयं की खोज करना ही आप कह सकते हो भगवान की खोज करना है। स्व को जाने बिना हम भगवान को, परमात्मा को समझ नहीं सकते हैं। कोई आदमी है, तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, उनसे पूछा जाता है कि आप इतनी तपस्या और साधना क्यों कर रहे हो? उत्तर देता है, भगवान को पाने के लिए। अच्छी बात। अब प्रश्न उनसे पूछा जाए कि भगवान को क्यों पाना चाहते हो? अपने कल्याण के लिए। तो आप कौन है फिर? कि मुझे पता नहीं। जब आप कुछ भी नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो भगवान को पाएगा कौन? भगवान कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये प्रश्न अलग रखो। भगवान को पाना कौन चाहता है? भगवान को पाने के लिए तपस्या कौन कर रहा है? कोई तो होगा ना। उसी की खोज करना, भजन करना है। और हम अपने को जानते ही नहीं हैं। तो आत्म परीक्षण, स्वयं की खोज। मैं कौन हूं? अध्यात्म के केंद्र में मैं, उस मैं का नाम आप कुछ भी दे दो। हम सामान्य भाषा में से जीव कहते हैं, चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं। उसका आप और किसी भाषा में कोई और नाम ले लो, नाम से फर्क नहीं पड़ता। सब पर संदेह किया जा सकता है, किंतु अपने अस्तित्व पर संदेह नहीं किया जा सकता। मैं तो हूं। डेकार्ट ने कहा था, इसलिए आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। पूछो किसी से भगवान है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है। कुछ लोग कहेंगे हाँ है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है, कुछ लोग कहेंगे भैया हमें मालूम नहीं है, हम इसमें कभी चक्कर में पड़े नहीं। 3 उत्तर मिलेंगे। मरने के बाद फिर से जन्म होता है या नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है नहीं है, या कर्म फल भोग होता है या नहीं है। कुछ लोग कहेंगे होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सब बकवास है, कुछ नहीं होता, खत्म सब मरने के बाद। कुछ लोग कहेंगे हमें मालूम नहीं है। ऐसे पूछो आकाश पाताल में स्वर्ग नरक है या नहीं है, वहाँ भी 3 उत्तर मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे हाँ है, कुछ लोग कहेंगे नहीं, कुछ लोग मालूम नहीं है। किसी भी बात में 2 या 3 उत्तर मिल सकता है, लेकिन किसी से पूछो कि तुम हो या नहीं हो, तब क्या कहना, क्या कहेगा उत्तर? सोचना पड़ेगा। क्या ये कहा जा सकता है मैं नहीं हूं? कोई कहता है मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं कहने के लिए मुझे होना पड़ेगा पहले। यदि मैं हूं ही नहीं, कैसे कहूंगा कि मैं नहीं हूं? पहले मैं हूं, तब मैं कहूंगा कि मैं नहीं हूं। तो मैं नहीं हूं कहने वाला कौन है? मैं हूं वो कहने वाला कौन है? वही आप है, वही मैं हूं।
भीतर जो सत्ता बोल रही है। नाम चाहे दो उसको। हम सबको जानने की कोशिश करते हैं, किंतु कभी अपने को जानने की कोशिश नहीं करते, अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते। तो आत्मसत्ता की खोज, आत्मसत्ता का ज्ञान, आत्मज्ञान जिस साधन से होता है, या आत्म साक्षात जिस साधन से होता है, उसी साधन का नाम है भजन या धर्म। मान्यता चाहे जिसकी जैसी हो, किंतु आत्मज्ञान हो जाना इतना पर्याप्त नहीं होगा, इतने से दुख की निवृत्ति नहीं होगी। आत्मशोधन करना होगा। हम दुखी हैं ना, तो दुखों का कारण क्या है? क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। दुख एक कार्य है, तो कारण क्या है? दुख एक फल है, उसका कारण क्या है? दुख परिणाम है, कारण क्या है? कारण है अंदर के विकार, स्वयं का दोष। कारण है मन का चंचल और बहिर्मुख बने रहना। मन जितना चंचल होगा उतनी अशांति होगी, उतनी पीड़ा होगी। और मन चंचल क्यों बनता है? विकारों के कारण। तालाब में पानी भरा है, शांत पानी, लहरें उठ रही है, क्यों? विकार आ गया, हवा चलने लगी इसलिए। हवा न चले, पानी शांत है। हवा चल रही है और अब पानी को शांत करने के लिए कितना भी उपाय कर लें, पानी शांत नहीं होगा, लहरें तो उठती ही रहेगी। और हवा नहीं है, पानी को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यदि अंदर विकार ना हो तो मन चंचल ही नहीं बनेगा। अविकार है तो उतना दुख है होगा। अब विकार को ये विकार, वो विकार, वो विकार कहें तो कोई मतलब नहीं है। अनेक प्रकार के विकार हैं। विकार का मतलब क्या है? मन की वह भावना जिसके आने पर मन चंचल हो जाए, शरीर में उत्तेजना आ जाए, इंद्रियां बहिर्मुख हो जाए, वो सब विकार है। अब सोचे किस किस भावना के आने पर, किस किस चिंतन के आने पर मन बहिर्मुख और चंचल हो जाता है। हम आप अपने आप में नहीं रह जाते। वो सारा का सारा विकार है। अमुक अमुक नहीं कहना चाहिए। इनको मिटाने का काम, जिस साधन से हम मन के विकार दूर होते हैं, उसी का नाम है भजन, उसी का नाम है धर्म। धर्म अलग भी हो जाता है। भजन मतलब निरंतर आत्मशोधन करना। और समझना कि मेरे जीवन में कौन कौन विकार है, कौन कौन सी कमियां हैं, कैसी कैसी गलतियां मेरे भीतर है, उनको समझना और समझ करके उन सारी कमियों को, गलतियों को, दोषों और विकारों को दूर करना।
इसी का नाम है भजन करना, निरंतर आत्मशोधन। भजन एक जगह बैठकर नहीं है, बैठकर तो भजन करते हैं वो तो है ही। भजन खाते पीते, रास्ता चलते, काम करते, किचन में भोजन बनाते, बर्तन साफ करते, कपड़े धोते, नहाते, रास्ता चलते, खेत में काम करते, दुकान में बैठे, हर जगह भजन हो सकता है, हर जगह। सबसे पहले ये करें, हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, बिना सोचे हमारा मन नहीं रहता। हम जब चले जाते हैं गाढ़ी नींद में, एकदम प्रगाढ़ निद्रा, उस समय मन सोचना बंद करता है। मन का सोचना बंद होता है तभी नींद आती है, और जब तक मन सोचता रहेगा तब तक नींद नहीं आएगी। तो जब हम सो जाते हैं तब मन का सोचना बंद होता है, और जैसे जागते हैं फिर से मन सोचना शुरू कर देता है। कहाँ कहाँ किस किस की याद आ जाती है। रास्ता चल रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, दफ्तर में कोई काम कर रहे हैं। जब कोई काम में लगा हुआ तब तो मन वहाँ थोड़ा बहुत लग जाता है, लिखने पढ़ने का काम है तब। बाकी काम में मन तो चलता रहता है। तो हर समय अपने मन को देखना कि मेरा मन क्या सोच रहा है। कोई गलत बात तो नहीं सोच रहा है, किसी की निंदा, किसी की ईर्ष्या, किसी की बुराई, या सुबह जैसे मैंने कहा था पुरानी पुरानी बातों को याद करना। क्या सोच रहा है मन? जो जो मन सोच रहा है, यदि गलत सोच रहा है, नकारात्मक सोच रहा है मन, तो आप उस नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलें। नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलना भजन है। गलत सोच को, मन गलत सोच रहा है, सही सोचना भजन है। किसी के लिए ईर्ष्या आ गई मन में, उसके लिए प्रेम का भाव लाओ, भजन हो रहा है। किसी बात को लेकर क्रोध आ गया मन में, क्षमा का याद, क्षमा की स्मरण करें, क्षमा भाव लाओ, भजन हो रहा है। लोभ आ गया अत्यंत, अब सेवा और दान का भाव सोचें, ये तो भजन है। खाली माला फेरना भजन नहीं है। राम राम जपना, सतनाम जपना या कोई और नाम जपना, ये कर्म कांड है। एक खिलौना है मन को बहलाने के लिए, वो भी इसीलिए दिया गया है। राम नाम जपने को कहा गया, सतनाम जपने को कहा गया, या कोई नाम जपने को कहा गया, या माला फेरने को कहा गया, इसलिए कि मन नकारात्मकता की ओर न जाए। एक काम मिल गया है मन को। आप श्रद्धा और समर्पण भाव से राम राम जपो, सतनाम जपो या कोई नाम जपो, मन उसी में लग जाएगा। अनावश्यक प्रपंच की बातें मन सोचना बंद कर देगा। और हाँ, माला तो फेर रहे हैं और मन वहाँ नहीं है तो काम नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो चौंधित फिरे, यह तो सिमरन नाय। माला हाथ में फिर रही है, जीव में राम राम कह रहे हैं, या सतनाम कह रहे हैं, ओम कह रहे हैं, या कोई भी नाम कह रहे हैं, और मन कहाँ फिर रहा है? बाहर। तो भजन कहाँ हो रहा है? उस मन उस माला फेरने में या उस नाम जपने में यदि लग गया, उसी में है, तो मानो तब भजन हो रहा है। और हम यांत्रिक ढंग से माला फेर रहे हैं, अभ्यास हो गया है, और मन कहीं और घूम रहा है तो नहीं हो। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर,
कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। माला फेरते फेरते तो जीवन का बहुत सारा समय चला गया, किंतु तुम्हारे मन का फेर दूर नहीं हुआ। मन में जो राग रंग की भावना है, मन में जो विषय विकार की भावना है, मन में जो वासना है, मन में जो लोभ है, सांसारिक प्रपंच की बात है, वो तो दूर नहीं हुए। तो कहाँ माला फेर रहे हो? ये माला फेरना सरल है, मन को फेरना राग रंग की भावना से, विषय विकारी की भावना से या गलत भावना से मन को हटा करके राम में लगाना, आत्मा में लगाना, किसी सदचिंतन में लगाना, सत्कार्य में लगाना, तब माला, तब मन को फेरना हुआ, तब भजन हुआ। इसलिए साहब कहते हैं कर का मन का डार दे, हाथ में जो मन का लिए हुए है उसे हटा दो और मन का फेर। देखे मन को कि क्या सोचता है मन। निरंतर निरंतर मन की निगरानी करते रहना, मन को विवेक में, विचार में लगा करके रखना। साहब ने अपने एक पद में कहा है, शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी तारी लागी। ये बड़ी ऊंची बात है। निरंतर अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति का आ जाना। शब्द निरंतर मनवा राता, ज्ञान के विवेक के शब्दों में मन का लीन हो जाना। जितनी नकारात्मकता है मन में, जितने राग रंग मोह माया के विचार है, चिंतन है, वो सब मिट करके ज्ञान चिंतन में, आत्म चिंतन में, सच चिंतन में मन का लग जाना। निरंतर मन मारा आता, फिर परिणाम क्या होगा? मलिन वासना त्यागी। जितने मलिन वासनाएं हैं, गंदी बातें, जिसके आने पर मन में चंचलता आ जाती, उत्तेजना आ जाती है, हम अपने आप में नहीं रह पाते। आप यदि नकारात्मक सोच न करें तो चिंता क्यों होगी आपको? चिंता का कारण है नकारात्मक सोच। जो नहीं चाहिए वो वैसा सोच रहा है। इसी जो नहीं चाहिए, नकारात्मक जो सोच है, यही आपके मन के टेंशन, तनाव का कारण बनता है। जिस चिंतन से चिंता दूर हो जाए, मन का तनाव दूर हो जाए, वो चिंतन भजन ही तो है। और ये कब होगा, कैसे दूर हो गई? ज्ञान के जब शब्द में लगेगा तब। आत्मचिंतन में जब मन लगेगा, सदचिंतन में जब मन लगेगा, चिंता के लिए अवसर ही नहीं होगा। किसी सदकार्य में अपने मन को इतना जोड़ दें, इतना जोड़ दें कि व्यर्थ चिंतन करने के लिए कोई गुंजाइश ही न रहे मन के पास। बस भजन तो हो रहा है। फिर आप खेत में काम करते हो कि दफ्तर में काम करते हो कि किचन में काम करते हो, हर जगह भजन, हर जगह। फिर आप बैठ करके भजन करते हो, वो भी होगा। जब तक खाते समय, नहाते समय, भोजन बनाते समय, कपड़ा धोते, बर्तन मांजते समय, खेत में काम करते समय भजन नहीं होगा तो अकेले में ध्यान आँख बंद करके बैठोगे ना, वो काम नहीं आएगा। मन दौड़ता रहेगा सब तरफ। तो यहां से साहब जो कहते हैं, शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी। सारी मलिन वासनाओं का त्याग, निरर्थक चिंतन, निरर्थक सोच का त्याग हो गया। फिर तो उठत बैठत का मुँह छूटे ऐसी तारी लागी। फिर तो ऐसी समाधि लग गई, ऐसा ध्यान लग गया, ऐसा भजन हो गया कि उड़ते बैठते खाते पीते वो छूट ही नहीं रहा है। तब वो आत्म शांति का अनुभव होगा। इसके लिए करना क्या होगा? बड़े सरल ढंग से बता दिया गया है।
भजन को हम सरल ढंग से समझना चाहें तो जो ये भजन गाते हैं, शुरुआत की 2 पंक्तियां सबके समझ में आ जाने वाली पंक्तियां हैं। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। फिर कुछ मत करो आप, यद्यपि करना पड़ता है जीवन में। मन की चंचलता दूर हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखना होगा। और चंचलताओं का कारण क्या है? बुरी आदतें। आदतें हम ही बनाते हैं और हमारी बनाई आदतें हमें ही परेशान करती है। और एक दिन हम अपनी ही बनाए आदतों का गुलाम बन जाते हैं। हमारे लिए गलत आदत कोई दूसरा नहीं बनाता, हम ही बनाते हैं गलत आदत। क्यों? सुख मान मान करके। यद्यपि सुख मिलता नहीं, सुख है नहीं, भ्रम है। अब बीड़ी पीने में कौन सा सुख मिलेगा भाई? कुछ तो न स्वाद है, न कुछ है, न कुछ भी तो नहीं है। लेकिन बीड़ी पीने वालों को उसके बिना रहा नहीं जाता, आदत बन गई। अब एक दिन आदमी ने किसी के कहने पर, किसी मित्र के जोर देने पर बीड़ी तो पिया, अब फिर बार बार पीने लग गया, आदत बन गई। अब अपनी आदतों का गुलाम बन गया। और यहाँ तक कहने लग जाते हैं लोग, महाराज 2 दिन खाने को ना दो तो चलेगा, किंतु बिना बीड़ी के नहीं चलेगा। एक घटना याद आ गई एक प्रदेश की। ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, इनका सेवन तो ये ज़्यादातर ये देवता लोग करते हैं, पुरुष लोग। ये देवियां प्रायः इनका सेवन नहीं करती। छत्तीसगढ़ की जो देवियां हैं, जो नारियां हैं, उन पर कृपा है गुड़ाखू महारानी की। बड़ी कृपा है। अब बहुत से उस गुड़ाखू महारानी की भगत हैं इन देवियों में। ऐसी ही एक देवी थी, घर में रहते रहते शादी के पहले गुड़ाखू घिसने की आदत हो गई। गुड़ाखू 2 प्रकार के, एक तो सूखे एक गीले, जो भी गुड़ाखू घिसते रहे। आदत बढ़ते बढ़ते एकदम आदत बढ़ गई, शादी हो गई, ससुराल आ गई, वहाँ भी गुड़ाखू घिसने की आदत। दिन में कई बार, एक दिन शाम के समय भोजन बना रही थी, उस समय भी मुख में गुड़ाखू, भोजन बनाते समय। तो छत्तीसगढ़ में है ना, भात जब बनाते हैं तो पसेव निकाल देते हैं, मार भात पसाना आप लोग कहते हो। तो भात बना रही थी, उतार कर भात पसाना था तो ढक्कन खुल गया, तो भाप गया तो मुंह खुल गया, और मुंह का गुड़ाखू भात में चला गया। देखा तो जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर का तो निकाले, लेकिन अंदर चल कहाँ तक जाए, बस हो गया, पसा दिया, भात पसा लिया, तैयार, भोजन तैयार हुआ। खाने के लिए उसके सास और ससुर बैठे।